चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे और कोको कार में होते हैं। कोको लगातार बिमिंगे को ही देख रही थी तो बिमिंगे उससे कहता है, क्या तुम मुझे इतना देखना पसंद करती हो जो मुझे ऐसे लगातार देखे ही जा रही हो? आज रात जब हम दीघू जाएंगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर और भी काफी कुछ दिखाऊंगा। ये बात सुनते ही कोको कहती है, हाँ कौन कौन देख रहा है आपको? और फिर कोको बाहर देखने लगती है और कहती है, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हैं? तो बिमिंगे कहता है, मैं तुम्हें वहाँ अंदर ले जाकर तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। वैसे डोंगफेंग इंटरनेशनल एक बड़ा शहर है और यहाँ पर सबसे बड़े और सबसे अच्छे हॉस्पिटल में से एक ये हॉस्पिटल है डीसी। यहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल दुनिया में सबसे बेस्ट में से आते हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे डैड और तुम्हारी दादी को यहाँ शिफ्ट करवाना चाहता हूँ। फिर कोको कहती है, लेकिन डीसी हॉस्पिटल काफी महंगा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर बिमिंगे कहता है, मैं उनके सारे खर्चे उठाऊंगा, बस तुम इसके बदले डोंगफेंग इंटरनेशनल वापस आ जाओ। ये बात सुनकर कोको कहती है, क्या ये इतना सिंपल है, कोई और कंडीशन नहीं है क्या? फिर बिमिंगे कहता है, नहीं इतना भी सिंपल नहीं है, बाद में तुम्हें इंटीग्रेटिव होने के लिए पहल खुद करनी पड़ेगी। फिर कोको बिमिंगे को पीछे करती है और कहती है, ठीक है मैं आपकी बात समझ गई हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और तो नहीं करना है ना? और फिर कोको सोचने लगती है, ये आदमी कुछ मिनटों तक ही सीरियस रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कोको आइसलैंड पर है और वहाँ पर कोको सोच रही है, मैं क्या करूँ, मैं ज्यादा भी बिमिंगे पर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब हम लोग अलग हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर पाऊंगी? तभी वहाँ पर बेमिंग लियोनचेंग आता है और कोको के सर पे धीरे से मुक्का मारते हुए उससे कहता है, इतनी देर से तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोचे जा रही हो, जल्दी से आगे चलो। फिर कोको सोचने लगती है, इसके कहने का मतलब क्या था? क्या ये मुझे अपनी मोटरसाइकिल के साथ साथ भागने के लिए कह रहा है? ये पागल हो गया है क्या? कोको लियोनचेंग के पीछे पीछे भाग कर आई थी तो वो उसे बोल रही थी, मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं काफी थक गई हूँ। तो लियोनचेंग कोको से कहता है, तुम काफी स्लो हो, प्लेग्राउंड में जाओ और वहाँ पर चक्कर लगाकर वापस आओ। उसके बाद कोको ग्राउंड में चक्कर लगाने चली जाती है और सोच रही होती है, इस आदमी के मुंह लगना बिल्कुल बेकार है, इससे अच्छा तो मैं ये करूँ कि इसने जो काम बताया है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लूँ। कोको ग्राउंड में चक्कर लगा रही थी तभी उसे वहाँ पर काफी लोग एक साथ इकट्ठे वाला है, जब तक ये कुछ बोलता है इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। तभी लियोनचेंग फिर से कहता है, तुम्हें कह रहा हूँ ऊपर आओ। कोको वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाती है और फिर सोचने लगती है, अरे ये डेविल कहीं मुझे तो नहीं बुला रहा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोको और एक लड़की दोनों अरेना में थी। लियोनचेंग उनके बीच में खड़ा था और सबसे कोको के बारे में कह रहा था, ये हमारे न्यू मेंबर है, इसका कोड नेम 40 है। फिर लोग कहते हैं, क्या 40? क्या ये 0001 से बेहतर है, मतलब उससे अच्छी है क्या ये? लेकिन ये लड़की तो देखने में काफी कमजोर लग रही है। लेकिन ये तो अपने बॉस की वुमन है ना, कैप्टन इसके साथ इतना अलग बिहेव क्यों करते हैं? उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लियोनचेंग कोको से कहता है, अपना ध्यान रखना, खुद को चोट मत पहुंचाना, मैं रात में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कोको को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा था। वहीं वो सामने खड़ी लड़की कोको से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इस कंपटीशन में कुछ भी गड़बड़ या कुछ चीटिंग नहीं करूंगी। उसके बाद कोको खुद से ही कहती है, ये कमीने बिमिंग लियोनचेंग ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर भेजा है, ये जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। लियोनचेंग वहाँ से जाने लगता है तो कोको उससे कहती है, आप मुझे गलत मत समझना कैप्टन लियोनचेंग, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तभी हमें दिखाते हैं कि सामने वाली लड़की फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थी। कोको उसे देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं लियोनचेंग टाइम देख रहा है और सोच रहा है, फाइटिंग का टाइम तो लगभग खत्म होने वाला है, मैं जाकर देखता हूँ। लियोनचेंग अरेना के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि दोनों अभी भी फाइट ही कर रही थी। उस लड़की ने कोको को पकड़ रखा था। कोको खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और वहीं वो लड़की कोको के बारे में सोच रही थी, इस लड़की ने सारे दाव अच्छे से सीख लिए हैं लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है। तभी कोई पीछे से कहता है, 314 अपनी खुद की ट्रेनिंग काम में लो। तो वो लड़की कहती है, यस टीम लीडर, मैं समझ गई हूँ। उन दोनों की फाइट में वो लड़की जीत जाती है और कोको हार जाती है। कोको काफी थकी हुई लग रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लियोनचेंग कोको को पहाड़ों की तरफ ले जाता है। कोको उन पहाड़ों को देखकर लियोनचेंग से पूछती है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? और फिर मन ही मन सोचने लगती है, शायद ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी लियोनचेंग कोको से कहता है, तुम इतनी होशियार हो, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? इतना सुनते ही कोको एकदम से मना करने लगती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इतनी ऊंची चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकती हूँ, मैं तो चढ़ ही नहीं सकती हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं इतनी ऊंची चढ़ाई पर बिल्कुल नहीं चढ़ सकती और मैं चढ़ने भी नहीं वाली हूँ। फिर लियोनचेंग थोड़ा इरिटेट होकर कोको से कहता है, मैंने तुम्हें अभी चढ़ने के लिए नहीं कहा था, उठो और मेरे साथ आओ और इस ट्रेनिंग एरिया को अच्छे से देख लो। उसके बाद कोको अपने हाथ में एक पत्थर उठाती है और सोचने लगती है, मैं सचमुच इसे मारना चाहती हूँ, लेकिन बस $10,000 के लिए मैं ये सब सहन कर रही हूँ। अब हमें दोपहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको हिल पर चढ़ने के लिए बेल्ट पहन रही थी और साथ ही साथ सोच रही थी कि लियोनचेंग ने उसे हिल पर चढ़ने से पहले क्या क्या बताया था।
इस पर ध्यान से चढ़ना, अगर गलती से भी रस्सी टूट गई तो तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आएगी या फिर तुम मर भी सकती हो। अगर तुम्हारी किस्मत और ज्यादा खराब हुई तो तुम एक नुकीली चट्टान पर गिरोगी और ऊपर से छोटे छोटे नुकीले पत्थरों की बरसात हो जाएगी। ये सब बातें लियोनचेंग ने कोको से कही थी। वो यही सब सोच रही थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी उस बेवकूफ लियोनचेंग ने जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश की है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर लियोनचेंग आ जाता है और कोको को पीछे से पकड़ के बेल्ट पहनाने लगता है और फिर कोको से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए मैंने क्या शर्त रखी है? जो मैंने शर्त रखी थी उसके लिए बॉस मान भी गए थे। तो कोको पूछती है क्या अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो और ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करती हो तो मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। कोको लियोनचेंग को पीछे धकेल देती है और उससे कहती है तुम क्या सपने ही देखते रहते हो क्या? लियोनचेंग मुस्कुराने लगता है और उसे कोको को ऐसे डरते हुए देखकर काफी शांति मिल रही थी। लियोनचेंग कोको की तरफ ग्लव्स फेंक देता है और उसे कहता है मेरे लिए इस पहाड़ पर चढ़ो। वहाँ पर और भी काफी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। कोको उन्हें नीचे खड़े होकर देख रही थी। तभी लियोनचेंग कोको से कहता है मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पीछे आऊंगा और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी पैंट उतार दूंगा। ये सुनते ही कोको जल्दी से ऊपर चढ़ने के लिए जाने लगती है। वहाँ पर 2 लड़के भी खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का हंस के कहता है कैप्टन आप सिस्टर इन लोगों को इस तरह मत धमकाइए। अब लियोनचेंग कोको को काफी देर से देखे जा रहा था। उसे काफी देर हो गई थी, वो ऊपर नहीं चढ़ रही थी, बस नीचे से थोड़ा ही ऊपर गई थी। ये देखकर लियोनचेंग को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है ये लड़की इतना स्लो क्यों जा रही है, इतनी देर हो गई, क्या ये इतना ही ऊपर चढ़ पाई है? ये सब क्या ये जानबूझकर कर रही है? फिर लियोनचेंग जाकर उसे पीछे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम क्या इतना ही धीरे चलोगी, जल्दी से ऊपर चढ़ो। लियोनचेंग के छूते ही कोको जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगती है और गुस्से से उसे बोल रही होती है तुम मर जाओ घटिया आदमी, मुझे मत छुओ। उसके बाद कोको अपने साइड में जो लड़का ऊपर चढ़ रहा था उसे देख रही थी। तभी उस लड़के के एकदम से हाथ छूट जाते हैं और वो नीचे गिरने वाला होता है। उस लड़के को देखकर कोको भी काफी डर जाती है और उसके भी हाथ छूट जाते हैं। अब वो भी नीचे गिरने वाली थी। तभी लियोनचेंग उसे गिरने से बचा लेता है और पीछे से सपोर्ट देता है और साथ ही साथ वो सोच रहा होता है ये कुल मिलाकर बस 1 ही मीटर चढ़ी है, फिर भी इसे दूसरों को देखकर शर्म किस चीज की आ रही है, इसे दूसरों से सीखना चाहिए। फिर लियोनचेंग चिल्लाकर कोको से कहता है तुम तो आलसी हो ना, छोड़ो ये सब और मेरे साथ चलो। ये बात सुनते ही कोको चिल्लाकर गुस्से में लियोनचेंग से कहती है क्या आप थोड़ा आराम से और जेंटली नहीं बोल सकते हैं? लियोनचेंग कोको को वापस से पीछे टच करता है और उसे कहता है बकवास बंद करो और जल्दी से ऊपर चढ़ो। फिर कोको कहती है हाँ मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर कोको सोचने लगती है ये कमीना इंसान एक निम्फोमेनिया की तरह है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।